आईसीसी ने बांग्लादेश की भारत ना जाने की दरखास्त जो है वो मुस्तरद कर दी है। आईसीसी ने बांग्लादेश को एक दिन की मोहलत दे दी। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश भारत जाने पर तैयार ना हुआ तो मुतबादिल टीम को शामिल किया जाएगा। लेकिन जी भाई लोग, ब्रेकिंग न्यूज, आईसीसी ने बांग्लादेश को कहा है कि कर जा नहीं तो कार जा, यानी कि भाई साहब या तो हमारी मान लें या फिर आप वर्ल्ड T20 से बाहर हो जाएं, आपकी जगह के ऊपर हम लोग स्कॉटलैंड को लाने लगे हैं। ये आईसीसी के आज मैंने आपको बताया था बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास है। फाइनल डिसीजन इसमें लिया जाएगा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से रिलेटेड, बांग्लादेश की क्रिकेट टीम से रिलेटेड। इंडिया जाकर खेलना है तो आपकी मर्जी है, नहीं खेलना तो फिर आप टूर्नामेंट। आ गया जी बांग्लादेश को भी स्वाद, और बांग्लादेश भी वही हरकतें करने जा रहा था जो हरकतें पीसीबी पास्ट में कर चुका है। और हम पाकिस्तानी इस चीज को बड़ा बखूबी जानते हैं कि जब आप बीसीसीआई से या आईसीसी से पंगा लेते हो तो फिर आपको मुंह की खानी पड़ती है। वो कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया भैया। भारत को जो है अपने पैसे पे बड़ा नाज है, और उसकी वजह से आज जो आईसीसी का जो बोर्ड मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, उस बोर्ड मीटिंग में सिवाय 2 ममालिक के बकिया तमाम ममालिक ने भारत का साथ दिया। और उन्होंने कहा कि जनाब बांग्लादेश को जो 7 फरवरी से वर्ल्ड कप हो रहा है उसको अपने मैचेस वहीं पर खेलने होंगे जहां आईसीसी ने शेड्यूल किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 2 ममालिक, पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था और बांग्लादेश, ये तन्हा रह जाएंगे और बाकी सारे ममालिक उनके पीछे चले गए। आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश कुत्ते की तरह जलील होने जा रहा है और उसी बंगाल टाइगर की दुम हमने पीछे से पकड़ी हुई है। शाबाश टाइगर, हमने पीछे से दुम पकड़ी हुई है, ठीक है। और उसी दुम के चक्कर में जय शाह इंडिया हमें भी डंडा देने वाला है। और आईसीसी ने पंजाबी कहते हैं चक्का चाड़ के दिखाता है, बता दिया है जनाब बांग्लादेश को कि भाईजान नहीं खेलोगे, नहीं इंडिया आना तो आप यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। और हम फिर जो नेक्स्ट टीम है जो कि स्कॉटलैंड बन रही है उसको हम फिर यानी कि आईसीसी की लेवल के ऊपर वो जो है ना उनको बुला लिया जाएगा। आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई और वोटिंग 14-2 से इस फेवर में गई कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इन लाइन जो भी टीम है उसको करा लिया जाए, यानी कि स्कॉटलैंड, जो कि एक अजीब सी बात है क्योंकि स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं है। आईसीसी और बांग्लादेश, फैसला आईसीसी ने तो कर लिया, उन्होंने कहा वर्ल्ड कप नहीं जाता बाहर, श्रीलंका में आपके मैचेस नहीं होंगे, आपने इंडिया में खेलना है, 1 दिन का वक्त है आपको, वो बता दें। इंडिया जब पाकिस्तान नहीं आता, इंडिया 50 दफ़ा बोल चुका है कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे क्योंकि हमें थ्रेट्स है, ठीक है। तो उसके बाद भी यही बातें होती हैं कि जी कोई टीम अगर इस तरह की बात करती तो उस मुल्क में नहीं जाना चाहिए। तो अगर बांग्लादेश ने कह दिया है तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ें ड्रामा है सब, ठीक है ना। तो इस तरह कभी भी नहीं हो सकता कि आप बांग्लादेश को हटा के जी आप स्कॉटलैंड को लेके आ जाएं, आप फलानी टीम को जो है वो लेके आ जाएं। उनको थ्रेट्स है, ठीक है, उन्होंने बोला हमें शिफ्ट करो तो आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं शिफ्ट कर रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया के लिए डिफरेंट रूल्स हैं और दूसरी टीम के लिए भाई डिफरेंट रूल्स हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बीसीबी और आईसीसी का जो मामला था वो काफी देर से चल रहा है, स्टिल अंडर डिस्कशन है, क्योंकि अभी भी आईसीसी ने क्लैरिटी के साथ कोई बात नहीं की है। अगर एक स्टेटमेंट दी है तो साथ ही साथ उन्होंने एक सवाल भी छोड़ दिया, मतलब 1 दिन का गैप भी दे दिया, क्योंकि डेफिनेटली आईसीसी एज अ गवर्निंग बोर्ड बिल्कुल ये नहीं चाहेगा कि कोई भी कंट्री विथड्रॉ कर जाए या उसको निकालना पड़े। जब से भारत के अमित शाह जो वजीर दाखिला है, उनके साहबजादे जय शाह, जब से वो क्रिकेट की दुनिया में आए हैं, और 2014 से जब से मोदी हुकूमत जो है भारत में आई है, उसके बाद से क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है, संजीव गुप्ता जो है वो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो इसका मतलब है ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल हो गई, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं रही। फुल मेंबर नेशन बांग्लादेश को आज आईसीसी बोर्ड की मीटिंग में बता दिया गया है कि वो इस वर्ल्ड कप में रिप्लेस हो रहे हैं। बांग्लादेश की डिमांड रिजेक्ट हो गई है। यार आईसीसी ने जो कहा था वो करके दिखाया है, बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया। बस 24 घंटे का टाइम दे रखा बांग्लादेश के बोर्ड को कि अपनी गवर्नमेंट से बताओ कि तुम्हें भारत में आना ही नहीं आना T20 वर्ल्ड कप खेलने। अगर तुम्हें नहीं खेलना तो हम तुम्हारी जगह स्कॉटलैंड को ऐड करने जा रहे हैं। साफ साफ धमकी दी है आईसीसी ने और बोला है कि भाई जल्द से जल्द बता दो वरना तुम्हारा पत्ता साफ है। वहीं पे देख सकते हो आईसीसी ने मीटिंग रखी थी सभी बोर्डों के साथ और सभी बोर्ड आए थे उस मीटिंग में। तो देख सकते हो बांग्लादेश को 2 बोर्ड पड़े थे, एक बांग्लादेश का खुद का और पाकिस्तान का, और वहीं 14 बोर्ड बांग्लादेश के अगेंस्ट पड़े थे। और इससे बांग्लादेश को उसकी औकात पता चल गई कि उसकी औकात क्या है। और आईसीसी ने साफ बोल दिया कि भाई तुम्हें शेड्यूल से पहले बोलना चाहिए था कि हाइपर मॉडल के लिए अब शेड्यूल तय हो चुका है पूरा, कौन सी टीम कहाँ खेलेगी सब तय है। अब तुम नहीं कर सकते ऐसा, अगर तुम्हें खेलना तो बता दो, नहीं खेलना तो मत खेलो, तुम्हारी जगह दूसरी टीम भी खेल सकती है। अब 24 घंटे अंदर बताएगा बांग्लादेश की उनको खेलना नहीं खेलना। अगर बांग्लादेश ने मना किया, भाई बांग्लादेश बोर्ड को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि आईसीसी से फंड आता है बांग्लादेश बोर्ड को और आईसीसी टूर्नामेंट के बाद तो और ज्यादा आता है इन बोर्डों को बेचारों को। अगर वैसी इंडिया से क्रिकेट नहीं हो रही बांग्लादेश की और बांग्लादेश बोर्ड वैसी दिवालिया हो रखा है और टूर्नामेंट भी नहीं खेलेगा तो आईसीसी तो उनका बोर्ड तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा और पेनल्टी अलग से लगेगी टूर्नामेंट ना खेलने की। अब पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भाई
बांग्लादेश के साथ गलत हो रहा है, ये जैसा अपनी पावर का फायदा उठा रहा है, बांग्लादेश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कहाँ के पीसीबी चेयरमैन बहुत बड़ी बड़ी धमकी दे रहा था कि अगर बांग्लादेश को बाहर करा तो हम भी बाइकआउट करेंगे T20 वर्ल्ड कप का। करो ना बाइकआउट, निकल गई हेकड़ी। पता इनकी औकात नहीं है पीसीबी की, क्योंकि इनका बोर्ड खुद दिवालिया हो रखा है। इनका खुद बोर्ड आईसीसी के फंड से चलता है। अगर आईसीसी देना बंद कर देना फंड, पीसीबी वैसे ही दिवालिया हो जाएगा, अपने खिलाड़ी को पैसे नहीं दे पाएगा। और बता दिया जैसा ने कि क्यों आईसीसी से बड़ा कोई नहीं है। तो नहीं किया खबरों को, लेकिन तरदीद भी नहीं किया। लेट्स सी क्या होता है। मगर एक बड़ा एक चीज पे मैं हूं, वो क्या है आपने शायद नोट नहीं किया। वैसे तो आईसीसी की प्रेस रिलीज में उस बारे में लिखा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टेडली कि इस मुद्दे के ऊपर जो आईसीसी बोर्ड मीटिंग बैठी थी उसमें 2 वोट मिले हैं, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों का वोट एक दूसरे बस ते कहे होर ने वोट नहीं पाया। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मतलब दोनों की डिप्लोमेटिकली ये मैं कहूंगा कि कहाँ पे खड़े हैं हम। नहीं कि किसी एक और बोर्ड ने भी किसी भी एक बोर्ड ने आपको सपोर्ट नहीं किया। बांग्लादेश की जो दरखास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है इंडिया की तरफ से, और उनको ये कहा गया है कि आपने इंडिया ही आकर खेलना है। और उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इससे पहले लग ये रहा था कि आज ही फैसला करके आईसीसी उठेगा और जो भी फैसला होगा आज सुना दिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे जो है एक बार फिर से दिए गए हैं बांग्लादेश को, और उनको कहा गया है कि 24 घंटे में अपना सारा मामला देखें और अपनी जो अगर आपने फैसला करना है वो हमें बताएं। अगर आप नहीं आते इंडिया तो फिर जो दूसरी राय है वो ये है कि स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। जब ये वाली डिसीजन आई तो उसमें जो बोर्ड मेंबर्स थे, जो डायरेक्टर्स थे फुल मेंबर्स के, जिसमें जिम्बाब्वे क्रिकेट के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, तमाम फुल मेंबर्स के थे, उनमें से बेशतर ने इस जो है राय की तायद की, जिसमें साउथ अफ्रीका क्रिकेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मोहम्मद मूसा जी, उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मीर वाइज अशरफ, न्यूजीलैंड क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटिव रॉजर टूज, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड, ये इन्होंने इस राय का एहतराम किया और इस राय की तायद की कि अगर बांग्लादेश की टीम नहीं आती तो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाए। लेकिन दूसरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक बार फिर जो है वो भाईचारे का सबूत दिया और अपने स्टांस पर कायम रहे। ऑनलाइन उन्होंने शिरकत की, इस्लामाबाद में वो मौजूद थे, वहां से इस इजलास में शरीक हुए, जहां पर उन्होंने जो है इस मौकफ को दोहराया कि बांग्लादेश का मौकफ जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई टीम को किसी भी मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं या वो नहीं जाना चाहते या उनको लगता है कि वो वहां पर सेफ नहीं है या उनको लगता है कि वहां की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो मुल्क को या क्रिकेटर्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो ये उनका राइट है, वो उसको कैंसिल करें। देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम जरूर होंगी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह का आगे जाके कोई मौका रखता है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलता या इवन वो बांग्लादेश में नहीं खेलता, तो क्या आईसीसी फिर इंडिया की डिमांड्स पूरी कर लेगा? तो यकीनी तौर के ऊपर ये आईसीसी के लिए कोई इतना कोई सिनेरियो जो है इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन गई जिसको वो हड़प भी नहीं कर सकते और जिसको वो थूक भी नहीं सकते। बांग्लादेश के लिए कयामत की रात कहा जा रहा था कि सुबह उनके लिए एक बड़ा फैसला है, और जाहिर सी बात है आज उनकी मीटिंग भी है प्लेयर्स के साथ भी, गवर्नमेंट के साथ भी, और एक बड़ा दिन अगर आप कहें बांग्लादेश क्रिकेट के लिए तो वो कोई बुरी बात नहीं होगी। बट भाई मसला हम पाकिस्तानियों के लिए पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला था हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं, हम बांग्लादेश को अकेला नहीं छोड़ेंगे। हमने सोर्सेस के थ्रू अपनी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस रोक दी थी। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ बांग्लादेश से ज़्यादा प्रेशर इस वक्त पाकिस्तान में पड़ा है, और पाकिस्तान में लोग और एक्स क्रिकेटर्स क्या सोच रहे हैं उस बारे में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। राशिद लतीफ़ से स्टार्ट कर लेते हैं। राशिद लतीफ़ साहब बोलते हैं जी बांग्लादेश वालों को पाकिस्तान का सलाम, पाकिस्तान वालों को बांग्लादेश का सलाम। तो और फिर उसके अलावा भी वो जिस तरह से बात कर रहे हैं कि भाई जी ले जाओ, पाकिस्तान को तो नुकसान होगा बट साथ बाकी सारी टीमों को भी जो है ना नुकसान होगा, तो पड़ जाओ। और यही बड़ी खबर होगी कि पाकिस्तान नहीं खेलता, पाकिस्तान बायकॉट करते हैं। अब पाकिस्तान का मसला यह है, पाकिस्तान को फेस सेविंग चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को मसला नहीं होगा, पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मसला होगा कि आप वर्ल्ड कप का बॉयकॉट किस बेसिस पे करोगे। मतलब आपको तो आईसीसी बोलेगा आपको तो हमने हाइब्रिड मॉडल भी दिया हुआ है, आप उसके बावजूद बॉयकॉट किस बेस पे कर रहे हो। वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि हम बोलें जी बांग्लादेश की सॉलिडेरिटी में ये वो। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है अभी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान में जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बड़ा रिलैक्स और बड़ा काम एंड कंपोज होकर चीज़ों को लेके चलते हैं। आपने देखा है वो विक्रांत गुप्ता ने जो मोहसिन नकवी की तारीफ़ की है, वो तो पाकिस्तानी मीडिया चला रहा है, वो एक यूट्यूब चैनल पे हुई तारीफ़ को ना स्पोर्ट्स तक के पाकिस्तानी मीडिया उठा के चला रहा है। देखें विक्रांत गुप्ता इंडियन सहाफ़ी ने बोला मोहसिन नकवी मर्द का बच्चा आया है, आंखों में आंखें डाल के उसने इंडिया को बोला है ट्रॉफी नहीं दूंगा। तो भाई पाकिस्तानी मीडिया तो ये चला रहा है कि मोहसिन नकवी का ऑरा, मोहसिन नकवी का दबदबा आप इंडियन सहाफ़ियों की ज़ुबानी सुन सकते हो। तो दोनों साइडों पे ये चल रहा है और ये सियासत है, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। खैर इस पे तो किसी को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत भी नहीं है कि ये सियासत ही है दोनों साइडों से, और कौन किसका सियासी पहलवान गिरेगा ये मेन मसला है। मुझे ऐसा लगता है
अब बात इंपॉर्टेंट ये है ना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आपस में आज क्या बात कर रहे होंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्या कम्युनिकेशंस होगी, क्योंकि बाल अब बांग्लादेश के कोर्ट में है। तो क्या पाकिस्तान बांग्लादेश को बोलेगा कि आप 50-50 कर दें? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बांग्लादेश में जो गवर्नमेंट है, ये जो इस वक्त लोग हैं, ये जो लोगों का नैरेटिव है ना, वो यही है कि बायकॉट। अब आप उस बांग्लादेश से पहले इंडिया का नैरेटिव देखो, वो कहते हैं बांग्लादेश को भी निकाल दो, पाकिस्तान को भी निकाल दो। बांग्लादेशी कह रहे हैं हमने नहीं जाना, वर्ल्ड कप ना खेलो। पाकिस्तानी कह रहे हैं हर सूरत बांग्लादेश का साथ देना है, ये काम नहीं करना, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। मैंने आपको कल भी बोला है ना भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। अब जिसके पास सारे पावर्स हैं उसके हिसाब से चीजें चलती हैं। ये तो अब देखे ना, कोई भी इस फ्यूड में कोई भी नहीं पड़ेगा, जो पहले से भी सबको अंदाजा था। ये बांग्लादेश और इंडिया का मामला उनकी आपसी ताल्लुकात में सिर्फ पाकिस्तान, ऑब्वियसली आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान तो हर उसके साथ जाएगा जो हाइब्रिड मांगेगा। अब सबको हाइब्रिड की इजाजत होनी चाहिए ना। लेकिन बांग्लादेश और इसके मामले में कोई और क्यों पड़ेगा? क्या न्यूजीलैंड का क्या लेना देना, ऑस्ट्रेलिया का क्या लेना देना? तो वो इसमें नहीं पड़ेगा, वो कहेंगे वर्ल्ड कप कराओ भाई, कराओ। नजीब, सबसे बड़ी जो गलती हुई है ना चैंपियंस ट्रॉफी की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2023 का एशिया कप जो हुआ हाइब्रिड मॉडल पे, वो सबसे ज्यादा गलती। इससे अच्छा ना होता तो ज्यादा होना। मैं यही बात कह रहा हूँ, इससे अच्छा ना होता। लेकिन उस वक्त एक बात जो सबने यहाँ पट्टी पढ़ाई लाइन दे दी ना, अब आपने, अब आप एसीसी इवेंट है, उस वक्त पट्टी क्या पढ़ाई गई थी? एसीसी इवेंट।